हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर्स को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हमने दो डायग्राम्स बनाकर रखे हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को बेसिक्स पता ही होंगे कि ऐसा वाला जो सिंबल बनता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, ये वाला। तो हमने यहाँ पर R1, R2 और R3 तीन रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस सर्किट में हमने तीनों रजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। ठीक है, और सर्किट में कनेक्ट कर दी है एक बैटरी। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला आई। ठीक है, आई इन तीनों रजिस्टर्स में से फ्लो होकर वापस यहाँ पर आ गया। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जिस बैटरी से जितना करंट फ्लो हुआ है उस बैटरी को वापस उतना करंट मिलना चाहिए, तभी हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट है। क्लियर है। चलिए, तो यहां से निकला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई यहां से फ्लो होकर गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, ये वाला जो करंट आई है वो यहां पर भी होगा सेम, यहां पर भी होगा सेम और यहां पर भी होगा सेम। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम फ्लो होता है। यहाँ पर तीन रजिस्टर्स है, अगर 300 रजिस्टर्स भी होते या 3000 रजिस्टर्स भी होते तब भी सभी रजिस्टर्स में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता, जो कि ये है ना। मान ले यहाँ पर अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो सभी रजिस्टर्स में से सेम अमाउंट ऑफ करंट 2 एम्पियर ही फ्लो होगा। लेकिन सभी रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। V1, V2, V3, अगर V4 है, अगर R4 होता तो V4 अलग होता। ठीक है, R5 होता तो V5 अलग होता। ठीक है, अगर हमारे रजिस्टर्स अलग अलग है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताएंगे, उसके बाद हम लोग इसके बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर तीन पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे विद्यार्थियों टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या करें, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। तीन थे, तीनों को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पर आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे हमने बोला ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद बाय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। क्या होता है विद्यार्थियों, V इज इक्वल टू IR। वैसे ही सिमिलरली अगर हम V1 के लिए सॉल्व करें तो I R1 हो जाएगा। I तो सेम है, पूरे सर्किट में तीनों रजिस्टर में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो I सेम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, V2 के लिए करेंगे तो I R2। वैसे ही V3 के लिए जब करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, I R3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे V1, V2 और V3 की वैल्यूज निकाली है। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब इन सारी वैल्यूज को पुट कर दिया हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ये V की वैल्यू क्या है विद्यार्थियों, I इंटू R हमने यहाँ पुट कर दी। V1 की वैल्यू क्या है, I इंटू R1। ठीक है, प्लस V2 I इंटू R2 प्लस V3 I इंटू R3। कैसे सॉल्व किया हमने इसको, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेना है ना, स्टेटमेंट लिखना नहीं छोड़ना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट दिस इक्वेशन। सभी जगह से हमने I को कॉमन लिया तो यहाँ पर I हमारा कॉमन क्या बचेगा, अंडर द ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसल, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और जो R हमने निकाला है इसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, या फिर टोटल रेजिस्टेंस, या फिर नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट।
ठीक है, क्लियर है, याद रखना इसको विद्यार्थियों। तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकालने का या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ चुका है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा यूनिट लगा दी हमने इसकी ओम। ठीक है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के। ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया इसका, क्लियर है। ठीक है, चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्टीशन करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने क्या करा है, उन्हीं तीन रजिस्टर R1, R2, R2, R3 को कर दिया पैरेलल में कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से करंट निकला इस बैटरी से आई करंट यहाँ पर पहुंचा, इस पॉइंट से तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि तीनों रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। ठीक है, ऊपर R1 में गया I1, R2 में गया I2 और R3 में गया I3। ठीक है, फिर इस पॉइंट पर पूरे करंट फिर से कंबाइन हुए और आई करंट बनकर वापस इसे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, तीनों रजिस्टर्स में करंट जो है वो डिफरेंट फ्लो हो रहा है, I1, I2 एंड I3, लेकिन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V। R1 के अक्रॉस भी V, R2 के अक्रॉस भी V, R3 के अक्रॉस भी V। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए सेम होता है, लेकिन करंट सभी के लिए अलग अलग होता है। वहीं सीरीज में करंट सभी के लिए सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ये डिफरेंस दोनों का याद रखना बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करंट डिफरेंट है, सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लें विद्यार्थियों टोटल करंट ऑफ सर्किट। टोटल करंट निकालें, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तीनों करंट को जोड़ देंगे, सम कर देंगे, टोटल करंट आ जाएगा। फिर इसके बाद वही बाय ओम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या बोलता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें I की वैल्यू चाहिए, तो हम I को ऐसा लिख सकते हैं V बाई R। I को लिख सकते हैं ना V बाई R, इस R को इसके बेस में ले गए अपॉन में। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम यहाँ पर अगर I1, I2, I3 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर ऐसी इक्वेशन थी, जब हम I1 को निकालेंगे तो V तो सभी के लिए सेम है, तो V बाई R1। ठीक है, I1 के लिए V बाई R1, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी का सेम है ना अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। वैसे हम निकालें I2 तो क्या आएगा, V बाय R2। वैसे ही हम निकालें I3, क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, V बाय R3। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने I1, I2, I3 की वैल्यू कैसे निकाली ओम्स लॉ से। ठीक है, बस इसके बाद सॉल्व कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करें, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये रही। आई की वैल्यू पुट करें, आई की वैल्यू क्या है, V बाई R, यहाँ पर रखा हमने V बाई R इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, V बाय R1, I2 की वैल्यू क्या है, V बाय R2, I3 की वैल्यू क्या है, V बाय R3। ठीक है, सभी जगह से V को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर करते हैं आगे, तो V बाय R इज इक्वल टू सभी जगह से V कॉमन अंडर द ब्रैकेट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, क्लियर है, V के साथ V कैंसल, क्या बचेगा हमारे पास फाइनल आंसर, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। और ऐसा यूनिट लगा दिया विद्यार्थी हमने यहाँ पर ओम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला हमें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, द नेट रेजिस्टेंस या फिर क्या बोलेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। क्लियर है, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये वाला हो गया हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिर्फ सीरीज और पैरेलल। ठीक है, केवल सीरीज और पैरेलल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम फटाफट से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के एक एक एग्जांपल आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सीरीज और पैरेलल का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। अगर हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या पैरेलल में, अगर कम करना है ओवरऑल रेजिस्टेंस तब क्या करें। ठीक, ये डिफरेंस आपको इसी एक न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू ले ली, 2 ओम 2 ओम और 2 ओम ना, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब हमें चाहिए नेट रेजिस्टेंस इसका कितना है। ठीक है, तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो R इक्विवेलेंट क्या आया विद्यार्थियों, 6 ओम। ठीक है, तो सीरीज में अगर हम कनेक्ट करें 2 ओम को सीरीज में, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस जो है वो आएगा सर्किट का 6 ओम। वैसे ही अगर हम इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, कैसे कनेक्ट कर दें, पैरेलल में, उन्हीं तीनों को हमने निकाला सीरीज से, कर दिया पैरेलल में कनेक्ट, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब हमारा नेट रेजिस्टेंस जो है वो कितना आएगा सर्किट का, फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी हमने पढ़ा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 1/R इक्विवेलेंट एलसीएम लिया विद्यार्थियों, क्या आया 2, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया विद्यार्थियों, 3/2। नहीं, ये आंसर हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ R इक्विवेलेंट, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। हमने उसका रेसिप्रोकल नहीं किया, हमें इसको रेसिप्रोकल, इसको ऊपर ले जाना है, तो ये ऊपर जाएगा, तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या आएगा विद्यार्थियों, 2/3। क्या आएगा, 2/3। सॉल्व करें 0.66। ठीक है, तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या आया पैरेलल में, 0.66 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब हम इन 2 ओम वाले रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आया 6 ओम। वहीं अगर इन्हीं सेम रजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारा रेजिस्टेंस जो था ओवरऑल वो बहुत कम हो गया, है ना, मिनिमाइज हो गया। कितना हो गया, 0.66 ओम। तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हो सका तो बहुत जल्द हम आपको इन दोनों टॉपिक्स का प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विद्यार्थियों, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।